प्रयागराज कुंभ मेला 12 सालों बाद क्यों लगता है और इसके पीछे पूरा रहस्य क्या है, इस वीडियो में पूरा जानेंगे। आपसे एक अनुरोध है, वीडियो को पूरी देखें और सुनें, जिसे हिंदू धर्म का सबसे पवित्र और भव्य आयोजन माना जाता है। अपने आप में न केवल धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक रहस्यों का खजाना है। इस मेले का आयोजन हर 12 वर्षों में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर होता है। यह मेला अकल्पनीय भीड़, आस्था और अनगिनत कहानियों से भरा होता है। कुंभ मेले की पृष्ठभूमि, उसकी ऐतिहासिक महत्ता और उससे जुड़े रहस्यमय पहलुओं को जानना अपने आप में अद्भुत अनुभव है। कुंभ मेले की पौराणिक कथा। कुंभ मेले का सबसे बड़ा रहस्य इसकी उत्पत्ति की कहानी में छिपा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच हुए समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश प्राप्त हुआ। इस अमृत कलश को लेकर देवताओं और असुरों के बीच 12 दिनों और 12 रातों तक संघर्ष हुआ, जो कि पृथ्वी के 12 वर्षों के बराबर है। इस संघर्ष के दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी के 4 स्थानों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। यही कारण है कि इन स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि अमृत की बूंदें गिरने के साथ साथ इन स्थानों को इतना पवित्र कैसे माना गया? क्या यह केवल पौराणिक कथा है या इसमें कोई वैज्ञानिक आधार भी है? यह रहस्य आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। संगम का रहस्य। प्रयागराज का संगम गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का मिलन। गंगा और यमुना तो स्पष्ट रूप से दिखती हैं, लेकिन सरस्वती नदी का अस्तित्व एक रहस्य है। कई पुराणों और ग्रंथों में सरस्वती को ज्ञान की देवी और अदृश्य नदी के रूप में वर्णित किया गया है। वैज्ञानिक शोध भी इस नदी के अस्तित्व की संभावना को मानते हैं, लेकिन इसके प्रमाण कभी पूरी तरह नहीं मिल सकते। कहा जाता है कि संगम पर स्नान करने से न केवल शरीर के पाप धुल जाते हैं, बल्कि आत्मा को भी शुद्धि प्राप्त होती है। इस अद्भुत मान्यता ने संगम को रहस्यमय और चमत्कारिक बना दिया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संगम का जल कई औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है, लेकिन यह कैसे संभव है, यह आज भी शोध का विषय है। नागा साधुओं का अद्भुत संसार। कुंभ मेले में नागा साधु सबसे बड़ा आकर्षण होते हैं। ये साधु, जो नग्न रहते हैं और अपनी तपस्या के लिए जाने जाते हैं, अपने आप में एक पहेली है। नागा साधुओं का जीवन रहस्यमय होता है। वे आमतौर पर गुफाओं या घने जंगलों में तपस्या करते हैं और कुंभ मेले के दौरान सार्वजनिक रूप से दिखाई देते हैं। कई लोग मानते हैं कि नागा साधु अपनी तपस्या से अलौकिक शक्तियां प्राप्त करते हैं। उनकी आंखों में एक अनोखी चमक और उनके व्यवहार में एक अद्भुत शांति होती है। नागा साधुओं के अस्तित्व का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि वे इतनी कठोर तपस्या और संयम का पालन कैसे कर पाते हैं। उनकी तपस्या और साधना के पीछे की कहानियां सुनने वाले को रोमांचित कर देती हैं। अक्षयवट का चमत्कार। प्रयागराज में स्थित अक्षयवट को अमर वृक्ष माना जाता है। यह वट वृक्ष संगम के पास किले के भीतर स्थित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान राम ने इस वट वृक्ष के नीचे तपस्या की थी। ऐसा कहा जाता है कि इस वृक्ष के पास प्रार्थना करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। एक अन्य रहस्य यह है कि इस वृक्ष को अक्षय यानी अमर कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक आधार ढूंढना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इस प्रकार का कोई और वृक्ष इतनी प्रसिद्धि या पवित्रता प्राप्त नहीं कर सका। माघ मेले से कुंभ की ओर। कुंभ मेले की शुरुआत माघ मेले से हुई मानी जाती है, जो मकर संक्रांति पर गंगा स्नान के साथ प्रारंभ होता है। लेकिन इसका विस्तार और इसके पीछे की योजना आश्चर्यजनक है। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक मंथन का केंद्र है। प्राचीन काल में इस मेले के दौरान अनेक संत, विद्वान और विचारक एकत्र होते थे और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते थे। यह आयोजन एक तरह से ज्ञान का कुंभ भी था। क्या कुंभ मेला केवल धार्मिक आयोजन है या इसके पीछे कोई और गहरी योजना थी? यह एक गहरा सवाल है। अद्भुत अनुभव और रहस्य। 1. भक्ति और ऊर्जा का महासंगम पेकिन। कुंभ मेले के दौरान लाखों लोग एक साथ संगम में स्नान करते हैं। इतनी बड़ी भीड़ में भी अनुशासन और शांति का माहौल होता है। यह एक ऐसा अनुभव है जो केवल कुंभ मेले में ही देखा जा सकता है। यह कैसे संभव है कि इतने लोग एक साथ आएं और कोई बड़ा व्यवधान न हो? क्या यह आस्था की शक्ति है या कोई अदृश्य ऊर्जा जो इसे नियंत्रित करती है? दूसरी, संगीत और साधना की गूंज। मेले के दौरान हर तरफ भजन, कीर्तन और मंत्रों की गूंज सुनाई देती है। यह ध्वनि वातावरण को पूरी तरह से आध्यात्मिक बना देती है। वैज्ञानिक दृष्टि से इन ध्वनियों का मनुष्य के मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है, लेकिन यह प्रभाव इतना गहरा क्यों होता है, यह आज भी एक पहेली है। 3. ज्योतिष और खगोलीय महत्व।
कुंभ मेले की तिथियां खगोलीय गणनाओं के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। जब बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा विशेष स्थिति में होते हैं, तब यह मेला आयोजित होता है। यह खगोलीय गणना हजारों साल पहले कैसे संभव हुई, यह आज भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बना हुआ है। कुंभ मेला, आस्था और विज्ञान का संगम। कुंभ मेले के आयोजन के पीछे आस्था और विज्ञान दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। संगम का जल, साधुओं की साधना, नागा साधुओं का रहस्यमय जीवन और लाखों की भीड़ में अनुशासन, यह सब किसी चमत्कार से कम नहीं है। कुंभ मेला अपने आप में मानव सभ्यता का एक अनमोल खजाना है। यह रहस्यों और चमत्कारों का ऐसा महासागर है जिसमें डूबकर हर व्यक्ति खुद को खोज सकता है। शायद यही कुंभ का असली रहस्य है, आत्मा और परमात्मा का मिलन। दोस्तों, ये कहानी सुनकर आप अपनी राय बता सकते हैं। और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।